दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं या नहीं। अर्थात हम जैसा चाहे वैसा हो सकता है या नहीं। हर चीज हमारे अनुसार हो सकती है या नहीं। और अगर नहीं हो सकता तो फिर भला किसी भी चीज के पीछे भागदौड़ या मेहनत करने का हमें क्या फायदा मिलने वाला है। आखिर होगा तो वही जो पहले से हमारी किस्मत में लिखा होगा। और किस्मत में क्या लिखा है यह हम में से कोई नहीं जानता। बस इतना ही है कि किस्मत से हमें भाग्य मिलता है। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो किसी की बुरी भी होती है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे थोड़ा सा भी प्रयत्न करने पर वह सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता है, और वहीं पर जिसकी किस्मत खराब होती है यदि वह लाख मेहनत भी कर ले तब भी वह उस चीज को हासिल नहीं कर पाता जिसकी उसके मन में चाहत है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया, फिर किसी की किस्मत अच्छी और किसी की बुरी क्यों होती है। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि इस दुनिया में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, अर्थात दो सबसे बड़े सत्य हैं जिन्हें आप झुटला नहीं सकते। पहला है जन्म और दूसरी है मृत्यु। यदि आपके लिए जन्म लेना अच्छी किस्मत है तो मृत्यु को प्राप्त होना बुरी किस्मत कहा जा सकता है। लेकिन शायद आप कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं। अगर अच्छी किस्मत यानी जन्म लेना है तो जन्म लेने के बाद ही तो सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घर में झगड़े, तरह तरह का तनाव, तरह तरह की समस्याएं, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और भी न जाने क्या क्या। किंतु मृत्यु के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन वहीं पर जीवन हमें जो ज्ञान और अनुभव देता है वह ज्ञान हमें मृत्यु नहीं दे सकती। लेकिन अब यहाँ पर सबका अलग अलग नजरिया होगा। कोई यहाँ पर जन्म को अच्छा मान रहा होगा तो कोई मृत्यु को। वैसे आप यहाँ पर किसका पक्ष लेना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप जन्म का साथ छोड़ दें तो क्या आप मृत्यु को प्राप्त कर सकेंगे? और अगर आप मृत्यु का साथ छोड़ दें तो क्या आप कभी भी जन्म प्राप्त कर सकेंगे? नहीं ना, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो यह चक्र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। परंतु आप इन्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दोनों चीजें हर किसी को ही मिलती हैं और दोनों ही अच्छी किस्मत द्वारा ही मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आखिर दोनों ही हमें किस्मत से मिलते हैं। चलिए मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपने अपने आसपास या फिर अपने किसी भी करीबी के साथ यह होते हुए देखा होगा। जब हमें जीवन मिलता है तब हम उस जीवन के दौरान उसकी अहमियत को समझ नहीं पाते। हम उसे यूं ही व्यर्थ के समय में गवा देते हैं। हम अपना जीवन कभी पूरी तरह से जी ही नहीं पाते और देखते ही देखते समय समाप्त हो जाता है। अर्थात हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। और जब मृत्यु हमारे करीब आती है तब हमें एहसास होता है कि हमने तो अपना जीवन कभी जिया ही नहीं। उस वक्त हमारे मन में जीने की इच्छा जाग उठती है, किंतु तब तक आपका समय पूरा हो चुका होता है और फिर उस समय हमें पश्चाताप होता है। आधी अधूरी मृत्यु को जानते हुए हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति की अच्छी किस्मत होते हुए भी वह उसके लिए बुरी बन जाती है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह था कि क्या हम अपनी किस्मत को अच्छा बना सकते हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल चुका होगा। जब कोई चीज पहले से ही अच्छी है तो उसे अच्छा या बुरा हम खुद ही बनाते हैं। और वास्तविकता देखी जाए तो हम अपनी किस्मत हर रोज लिखते हैं। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारी किस्मत या हमारा भाग्य निर्मित होने लगता है। रोज जब भी हम सुबह उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं तो इस बीच हम जो भी करते हैं चाहे वह कुछ भी हो वही हमारी किस्मत लिखता है। हमारे द्वारा ही हमारी किस्मत लिखी जा रही है।
अपने लिए अच्छा या बुरा लिखने वाले और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भला मैं अपना बुरा क्यों चाहूंगा और मैं अपने लिए बुरा क्यों लिखूंगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हर कोई अपना अच्छा चाहता है और वह अपनी अच्छी किस्मत ही लिखना चाहेगा, किंतु हमें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम कुछ लिख भी रहे हैं, अर्थात हम अपनी किस्मत भी बना रहे हैं, जिसमें अच्छा या बुरा इसका हमें कोई एहसास नहीं है। जब हम कुछ गलत कर जाते हैं तो उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमने तो कुछ गलत कर दिया, और वहीं पर यदि आप कुछ अच्छा कर जाते हैं तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है, आप खुशी महसूस कर पाते हैं। वहीं पर यदि कुछ बुरा हो तो आपको पछतावा भी महसूस होता है, बुरा लगता है। लेकिन यह दोनों कार्य करते समय हमें कुछ भी पता नहीं होता, बस हम कार्य कर देते हैं और बाद में हमें इसका एहसास होता है कि वह कार्य हमने अच्छा किया या बुरा। अब आप इतना तो समझ चुके होंगे कि आपकी अपनी किस्मत किसी दूसरे के हाथों में नहीं बल्कि आपके हाथों में ही है। सब कुछ आप ही के अनुसार तो हो रहा है, जैसा आपने किया था बिल्कुल वैसा ही आपको फिर से मिल रहा है। जैसे कि अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है तो आप कहते हैं यह मेरे पुण्य कर्मों के फल है, यह तो मेरी मेहनत का नतीजा है। लेकिन वहीं पर यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप तुरंत कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, न जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप वहां पर एक चीज भूल रहे हैं कि आप अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि आप अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह भी अपनी किस्मत का सहारा लेकर। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह साफ तौर पर वहां से बच निकलता है और सारा दोष किस्मत को दे देता है, क्योंकि आप यही कहना चाहते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, मैंने तो भरपूर मेहनत भी की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्योंकि आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि यह आपकी गलती है, और यही कारण है कि आप अपनी गलतियों को कभी देख नहीं पाते। और जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तब आप यही कहते हैं कि जैसे ईश्वर की मर्जी, जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। यह कह के आप अपने आप को असहाय कर देते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा हुआ है बस उसकी मर्जी से होने दो। किंतु आप यह भूल जाते हैं कि जब आप इस प्रकार के विचार अपने मन में उत्पन्न करते हैं तब आपकी किस्मत आप खुद ही लिख रहे होते हैं। तब किस्मत में यह लिखा जा रहा होता है कि आप दूसरों के कर्मों पर निर्भर हो जाएंगे, और कोई दूसरा जब आपको खाने के लिए देगा तभी आपका पेट भरेगा। हो सकता है कि आपको मेरी बातें समझ में ना आ रही हो। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसे अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा था। वह कहता था कि किस्मत में जो होगा वह मुझे मिलकर ही रहेगा। एक दिन की बात है, उस व्यक्ति को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और ऊपर की ओर देखने लगा। उस पेड़ पर पके हुए मीठे मीठे आम लगे थे। यह देखकर उसने कहा, अगर आज मेरी किस्मत में यह आम खाने लिखे होंगे तो यह आम अवश्य ही नीचे जरूर गिरेंगे, और यदि मेरी किस्मत में यह आम खाना नहीं लिखा तो यह आम नीचे नहीं गिरेंगे। ये सोचकर वो वहीं पर बैठा रहा। देखते देखते दोपहर से शाम का वक्त हो गया, लेकिन अब तक उस पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा था। किंतु उस व्यक्ति की भूख बढ़ती ही जा रही थी। किंतु वह व्यक्ति वहां बैठे रहने के अलावा और कोई कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था। किस्मत के भरोसे पर ही आज तक उसे कुछ ना कुछ मिलता ही आया था। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि अक्सर ही उन पेड़ों पर बंदर नजर आया करते थे।
किंतु आज उन पेड़ों पर बंदर भी नहीं थे। जब उससे भूख सही नहीं गई, उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मैं तेरा भक्त हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे भूख लगी है, बस एक आम नीचे गिरा दो। लेकिन आज शायद ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। आज ईश्वर उससे रुष्ट हो गए थे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी पेड़ से कोई भी आम नीचे नहीं गिरा। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि उसकी किस्मत खराब हो गई है। लेकिन अब वह क्या करे? उसके लिए तो कोई भी रास्ता भी नहीं बचा था। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह भागता हुआ एक बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, आज तक मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं जो कुछ चाहता था वो मुझे जरूर मिल जाता था, लेकिन आज मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन मैं अपनी किस्मत को पहले जैसा करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए क्या करूँ? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम वह करो जो तुम नहीं कर रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं तो वह सब कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, फिर भी उस पेड़ से मेरे लिए एक आम तक नीचे नहीं गिरा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम उस पेड़ के नीचे फिर से जाओ और एक पैर पर खड़े हो जाओ। देखना, तुम्हारे लिए उस पेड़ से आम जरूर गिरेगा, लेकिन ध्यान रहे, जब तक आम उस पेड़ से ना गिरे तब तक तुम एक ही पैर पर खड़े रहना। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। वो दौड़ा दौड़ा वापस से उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा और एक पैर पर जाकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन अब तक आम के पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा था। बहुत समय निकलने के बाद उसके लिए एक पैर पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। देखते ही देखते अचानक वह गिर पड़ा और जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। वह एक बार फिर से खड़ा हुआ और उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। आपके कहे अनुसार मैंने सब कुछ किया। मैं जाकर उस पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा हो गया, तब भी उस पेड़ से एक आम तक नहीं गिरा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तो कोई बात नहीं, इस बार तुम सर के बल खड़े हो जाओ, तुम्हारी किस्मत अवश्य बदल जाएगी और तुम्हें आम की प्राप्ति भी अवश्य होगी। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से उस पेड़ के नीचे सर के बल खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते समय बीतने लगा और इस बार भी काफी देर यूं ही खड़ा रहने के बाद आम के पेड़ से एक आम तक नीचे नहीं गिरा। लेकिन उस युवक का सर बहुत जोरों से दर्द करने लगा था, जिस कारण वह अब ज्यादा देर तक यूं ही खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए एक बार फिर से वह अपने पैरों के बल खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लगता है मेरी किस्मत फूट चुकी है। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब भी मेरे लिए उस पेड़ से एक आम तक नीचे नहीं गिर रहा। हे गुरुवर, अब आप ही कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम वापस से उन आम के पेड़ों के पास जाओ और उन पर चढ़कर उन सभी आमों से प्रार्थना करो ताकि वह तुम्हारे लिए पेड़ से नीचे गिर जाएं, जिससे तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी और तुम्हें आम की प्राप्ति भी हो जाएगी। किंतु याद रखना, जब तक आम पेड़ से ना गिरे तब तक तुम उनसे प्रार्थना करते ही रहना। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उन्हें धन्यवाद करके वह एक बार फिर से उन पेड़ों के पास जा पहुंचा और देखते देखते वह एक आम के पेड़ पर जा चढ़ा और अब उसने दोनों हाथ जोड़कर उन सभी आमों से प्रार्थना करनी शुरू कर दी ताकि वह आम जमीन पर गिर जाए, ताकि उसे आम की प्राप्ति हो सके और वह अपनी भूख मिटा सके। काफी देर तक उसने प्रार्थना की, लेकिन बहुत देर प्रार्थना करने के बाद भी जब आम पेड़ से नहीं गिरे तो वह व्यक्ति बहुत निराश हो गया।
वह दोबारा पेड़ से नीचे उतरा और फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और फिर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मेरी किस्मत में कोई भी सुधार होने वाला है। मेरी किस्मत अब खराब हो चुकी है, मेरी किस्मत फूट चुकी है, अब इसे कोई भी सही नहीं कर सकता। इतना कहता हुआ वह रोता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उसे रोका और कहा, भंते, अगर तुम अपना सही कर्म नहीं करोगे, अपने सही कर्म पर ध्यान नहीं दोगे, तो तुम्हारी किस्मत तो क्या, तुम्हारा सब कुछ फूट जाएगा। भंते, तुम्हें आम ही तो चाहिए और वह पेड़ पर लगे हुए हैं। तुम उस पेड़ पर चढ़ भी गए, लेकिन तुमने यह कोशिश नहीं की कि तुम उस आम को तोड़कर खा लो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं गुरुदेव, आम को मेरे लिए उस पेड़ से गिरना चाहिए, तभी मैं उसे खाऊंगा। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को समझाने की बहुत कोशिश की। यदि वह पेड़ पर चढ़ सकता है तो आम भी तोड़ सकता है और उन आमों को वह खुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। लेकिन वह व्यक्ति अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वह चाहता था कि आम उसके लिए स्वयं ही नीचे गिरे। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, बताओ वह आम का पेड़ कहाँ है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उसके साथ उस आम के पेड़ के पास जा पहुँचे। इसके बाद उन्होंने आसपास खड़े कुछ छोटे बच्चों को अपने पास बुलाया और उनके कानों में कुछ कहा। तभी उन बच्चों ने नीचे से छोटे छोटे पत्थर उठाए और आमों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे बच्चे उस पेड़ पर निशाना लगाकर बहुत से आम तोड़ रहे थे। यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि अब तो मुझे आम मिल ही जाएगा, कोई ना कोई आम तो अपने आप जरूर गिरेगा और मैं उसे खा लूंगा। उन बच्चों ने कुछ देर आम तोड़ने के बाद सारा आम बटोरा और वे सभी लेकर उसे रफू चक्कर हो गए। वह व्यक्ति वहां खड़ा देखता ही रह गया, लेकिन अब तक उसे एक भी आम नहीं मिला। यह देखकर वह मन ही मन रोने लगा। वह काफी निराश हो चुका था। तभी अचानक उस पेड़ से एक आम नीचे गिरा। यह देखकर वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। वह खुशी के मारे उछल पड़ा। वह खुशी के मारे पागल सा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी किस्मत वापस मेरे साथ आ गई है, मेरी किस्मत वापस अच्छी हो गई है। उसने वो आम उठाया और फटाफट खा लिया। वो बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े थे। उन्होंने उस युवक को समझाते हुए कहा, भंते, जब तुम केवल अपने किस्मत के भरोसे पर रहोगे तो तुम्हें इसी प्रकार केवल एक आम से संतुष्टि करनी होगी, किंतु यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे तो तुम भी उन बच्चों की तरह अनगिनत फल तोड़ सकते हो और उन्हें ग्रहण कर सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जब हम अपने से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करने लगते हैं तब हमारी किस्मत ऐसे ही फूट जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें खुद पर भरोसा ही नहीं है। हमें तो भरोसा अपनी किस्मत पर है और जो हमारी किस्मत में होगा वही हमें मिलेगा। उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे तो तुम अपनी किस्मत से कहीं ज्यादा पा सकते हो। क्योंकि जब हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं तब किस्मत अच्छी हो या बुरी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बेहतर से बेहतर ही मिलता रहता है। किस्मत को बनाना या बिगाड़ना यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अर्थात यदि आप आज अच्छा कर्म करते हैं तो आपको भविष्य में अच्छा फल ही मिलेगा। वहीं पर यदि आप आज बुरे कर्म करते हैं और यह सोचते हैं कि आपको आगे चलकर अच्छा फल मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए यदि तुम अपनी किस्मत सचमुच सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारो। केवल इस तरह बैठे रहने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि तुम्हें कुछ पाना है
तो तुम्हें उसके लिए कर्म तो करना ही होगा। जैसे यदि तुम्हारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, तो क्या वह सारे व्यंजन तुम्हारे मुंह में अपने आप ही चले जाएंगे? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, नहीं गुरुवर, वह मेरे मुंह में अपने आप कैसे चले जाएंगे? मुझे स्वयं ही उन्हें उठाना होगा और अपने मुख में डालना होगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार यदि तुम्हें अपनी किस्मत सुधारना है तो तुम्हें खुद ही कर्म करने होंगे। तुम्हें अपने कर्मों से ही अपना भाग्य निर्मित करना होगा। अन्यथा यदि तुम केवल आम के पेड़ के नीचे बैठ जाओगे और यह सोचोगे कि तुम्हारे लिए आम स्वयं ही नीचे गिरेगा, तब तुम उसे खाओगे, तो ऐसा हो तो सकता है, लेकिन वह कब तक होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं पर यदि तुम थोड़ा प्रयत्न करो, थोड़े कर्म करो और उस फल को तोड़ने की कोशिश करो, तो अवश्य ही जब तुम चाहोगे तब तुम्हें वह फल अवश्य मिल जाएगा। और जितनी मात्रा में तुम चाहते हो उतनी मात्रा में भी तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार आज तुम्हें केवल एक फल से संतुष्ट होना पड़ा, वहीं पर यदि तुमने कोशिश की होती तो हो सकता है कि तुम्हें ऐसे और भी फल मिल जाते, किंतु तुम केवल बैठकर इंतजार ही करते रहे, अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहे। इसलिए प्रयत्न करो, कर्म करो, अपने कर्म को सुधारो, तुम्हारा फल अवश्य ही बदल जाएगा, अर्थात तुम्हारा भाग्य अवश्य ही बदल जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और उस युवक को भी अब समझ में आ चुका था, यदि कुछ अच्छा पाना है, कुछ बेहतर पाना है, तो उसके लिए हमें कर्म तो करना ही होगा। हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।